तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कैंडल्स को कैसे रेट करते हैं, राइट। कैंडल्स स्टिक के बारे में। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे एक ये फुली बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट गिर गया, राइट। यहाँ पे ये डोजी थी, सेकंड डे डोजी का डाउन साइड कन्फर्मेशन, लेकिन मार्केट गिरने की बजाय अब ऊपर है। हमारे टारगेट बड़े थे। ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं प्राइस एक्शन से। लेकिन प्राइस एक्शन सीखने के पहले जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कैंडल्स को सीखना, कैंडल्स कैसे काम करती है। जी हाँ, अगर आप कैंडल्स को पढ़ना सीख गए कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में क्या होने वाला है, तो जो पहली स्टेप प्राइस एक्शन की, प्राइस कैंडल्स क्या बताती, कैंडल्स बताती है आपको कि कैंडल्स रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में जो भी सिनेरियो चल रहा है कि बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है, वो कैंडल्स के फॉर्म में आपको मिलता है। उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम चाहिए। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप आने वाले दिनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी सीरीज ऑफ कैंडल्स से बनती है प्राइस एक्शन। तो आज हम सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक। अब मैं आपको, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल थी, राइट। यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस था, उसको पार किया। एक बुलिश कैंडल होने के बावजूद भी मार्केट का ट्रेंड सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो मार्केट ने 2 दिन यहाँ से और ये गिरावट दे दी, राइट, बिना किसी कारण से। क्यों? यहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाया था। यहाँ पे ये डोजी है, राइट। इस डोजी के बाद मैंने इस वीडियो पे भी बनाया था, लेकिन मार्केट ने संभलने का मौका नहीं दिया और ये गिरावट हो गई। लेकिन यहाँ पे फेल हो गया और ये ऊपर अभी जा रहा है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें, ये कैंडल है डोजी। डोजी के नीचे एक डोजी ये बना, उसके नीचे कंफर्मेशन आया, लेकिन मार्केट सपोर्ट को जो है उसको ब्रेक नहीं किया। दूसरा एक और कैंडल आया, उसके नीचे भी कैंडल बना, लेकिन मार्केट नीचे नहीं बन पाया। तो जब हम कैंडल्स के बारे में रीड करते हैं तो आप देखते एक ही कैंडल एक टाइम फ्रेम पे, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आना चाहिए। तो आप कैंडल को प्रॉपर तरीके से रीड कर पाएंगे एंड प्रॉपर तरीके से उसका एग्जीक्यूशन कर पाएंगे कि आगे होने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडल्स की। कैंडल्स 2 टाइप की होती है। एक, सॉरी, हाँ, कैंडल्स होती है 2 टाइप की। एक होती है बुलिश कैंडल, राइट, और दूसरी होती है बेयरिश कैंडल, राइट। अब बुलिश कैंडल में भी मैं आपको 10 कैंडल ना समझा के सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल बनाऊंगा। ये अगर इस टाइप से बनती है, यहाँ पे इस कैंडल का, जिसे आप बोलते हैं हैमर, इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, अगर ये बन रही है तो ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल आपकी, सॉरी, अगर, हाँ, मॉर्निंग स्टार अगर बन रही है तो ये कैंडल है आपकी बुलिश कैंडल। सेम ऐसे अगर ये नेगेटिव वाली में, राइट, ये नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। नेगेटिव वाली में अगर इस तरीके से इवनिंग स्टार हैमर बन रहा है तो ये कैंडल आपकी होगी नेगेटिव। और जो तीसरी कैंडल होती है वो होती है डोजी। अब इन सारी कैंडलों के कई सारे पैटर्न से अलग अलग आप उनको फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल में ये है रेड, लेकिन है इसमें बेयरिशनेस। देखिए यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ऊपर गया, राइट, एंड देन आफ्टर क्या हुआ, ये हुआ कि मार्केट वापस सेंटिमेंट उसका ऊपर का हाई क्लोज नहीं कर पाए, नीचे आ गया, राइट। लेकिन वहीं पे अगर हम देखें तो ये वाली जो कैंडल है, अगर हम देखें, ये वाली कैंडल एक बेयरिश, फुल बेयरिश कैंडल होने के बावजूद भी ये होल्ड कर पाई, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का जो है रेशियो था। तो ये लाल कलर में बनी जरूर है, लेकिन बायर्स एक्टिव थे, इन डिसीजन कैंडल थी, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ये वाली एक कैंडल रेड बनी है पूरी की पूरी, ये रेड कैंडल बनने के बावजूद भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा और पूरा का पूरा क्लोजिंग दे दी ऊपर की तरफ, राइट। तो ये कलर से नहीं देखना है आपको, कैंडल्स का टाइप देखना है कि कैंडल्स कैसी बन रही है, मार्केट में बायर्स ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, राइट, ये तीनों टाइप की कैंडल मैंने समझा दी। ऊपर का विक बोलते हैं, लोअर विक बोलते हैं, बीच की ये जो पूरी पूरी होती है, ये जो पूरा फील ऑफ होता है, इसे बॉडी बोलते हैं। ये जो एरिया होता है इसे विक बोला जाता है, राइट। ये जो एरिया है जो खाली खाली है, ये विग है और ये बॉडी है।
राइट, ये पूरी बॉडी है। तो ये आप कई सारे आपको यूट्यूब वाले एंड कई सारे यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे जो कैंडल्स के बारे में समझाते हैं। मैं आपको एक अलग कॉन्सेप्ट लेके जाता हूँ। जब हम प्राइस एक्शन में जाते हैं, जब कभी भी गैप डाउन होता है, राइट, यहाँ पे आप लोग इस कैंडल को एक कैंडल मान रहे हैं, राइट, ये इतना सा। लेकिन इन रियलिटी यहाँ पे मार्केट के लिए ये कैंडल से लगा के, यहाँ से लगा के एक यहाँ तक का एक रेड कैंडल था। क्या है ये? अगर मैं इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो आई होप आप इसे समझ पाएंगे कि ये जो पूरी कैंडल है ये एक तरीके से इतनी बड़ी रेड कैंडल थी। इसीलिए जब मार्केट को ऊपर जाना पड़ा तो मार्केट ने यहाँ पे ये सपोर्ट पे टाइम लिया एंड देन आफ्टर अब वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस कैंडल के जैसे ही हाफ के ऊपर निकला तो एक अच्छी चाल देखने को हमें मिली। लेकिन ऊपर अभी भी जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है। रेजिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला एंड यहाँ पे। अब अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिता के थोड़े दिनों के बाद ऊपर चले जाता है तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्लियर तरीके से ऐसे समझना चाहिए, ये बात हो रही है डेली टाइम फ्रेम की, राइट। तो ये इतना सा एक ब्रेकआउट आया था जो कि ब्रेकआउट फेल हो गया, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इतनी बड़ी कैंडल जो ब्रेकडाउन हुआ वो इतना बड़ा रेड कैंडल था, राइट। यहां से जब तक इसका 50% के ऊपर मार्केट नहीं निकलता पॉजिटिव नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ये वाला कैंडल ऊपर आया तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी संभावना बनती थी कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। दूसरी चीज, जब कभी भी अगर ऐसा हो तो यहाँ पे और भी प्राइस एक्शन को अगर हम समझे तो यहाँ पे ये ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, राइट। इसी कारण से यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। क्यों? ब्रेक, ये जो आपका बोलिंजर बैंड का ब्रेकडाउन फेल हो गया तो मार्केट जब कभी भी बोलिंजर बैंड का ब्रेकडाउन फेल होता है तो उसके हाई या मिडिल लो तक एक बार जरूर जाता है। ये भी हमारे कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आपको एक चीज सीखना चाहिए कि यहाँ पे जो चीज हमें नेगेटिव दिख रही है वही चीज हम डेली की बजाय अगर वीकली पे देखें, एक वीकली कैंडल कम से कम एक महीने का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या, यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है, नीचे से एक लो आया एंड देन ये ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। अब यहाँ पे अभी तक जो था, जैसे कि अगर हम देखें तो नीचे से एक पैटर्न बन के आ रहा है। ये पैटर्न था हमारा कई दिनों तक मार्केट ने एक टाइम पास किया एक रेंज में, राइट, स्लोली स्लोली ऊपर गया। तो पोलैंड फ्लैग पैटर्न का अभी टारगेट आना बाकी है, तो हो सकता है ये यहाँ पे डबल टॉप बना ले वीकली पे। तो जो गिरावट हमने डेली पे देखी वो गिरावट अब आने वाले दिनों में अगर वीकली पे आती है तो हम 24,000 का एक लेवल ब्रेक करेंगे। देन आफ्टर हम 23,500 और उसके बाद ये जो हमारे सपोर्ट दिख के रहे, ये ऐसे जा रहा था तो ये एक सपोर्ट हमारा 22,800 पे। इसके सिवा भी हम और सपोर्ट मार्क कर सकते हैं इसको मंथली पे ले जाकर। तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि जब कभी भी मार्केट में ट्रेंड देखना हो, हमें मार्केट में किसी कैंडल को रीड करना हो, तो सबसे पहले हम बड़े सपोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उस कैंडल का मतलब निकलता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न बन रहा था, कोविड में लो आया एंड देन वहां से जब इसने हाई ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मंथली पे ब्रेकआउट था, राइट। अब ये मंथली वाला ब्रेकआउट अभी भी चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मंथली पे यानी अगस्त, जुलाई और जून, जून वाली कैंडल एक अल्ट्रा पॉजिटिव रही है। उसने नीचे के सारे लो को रिटेस्ट करके ऊपर का एक लेवल दिया है। अब अगर इस मंथ की भी क्लोजिंग अगर ऊपर आती है यानी इसके ऊपर आती है तो फिर मार्केट एक अच्छी रेंज में रह सकता है, ये वाली एंड ये वाली, या फिर ये पॉजिटिव होके उसके ऊपर जा सकता है। तो देखना होगा इस मंथ की क्लोजिंग। लेकिन हमें मंथली पे पॉजिटिव दिख रहा है, उसके पहले हमें वीकली पे दिख जाएगा कि वीकली क्लोजिंग क्या आ रही है। जो कि जैसे आज की भी अगर मैं क्लोजिंग देखूं तो क्लोजिंग पॉजिटिव है। तो
ऑब्वियसली इस मंथ का एंड है अगले इसमें, और वीकली क्लोजिंग भी आ जाएगी, तो वहां पे आपको क्लियर कट हो जाएगा कि डबल टॉप है या फिर ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, या यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया 25,500 तक अभी आपके 25,500 से लगा के 26 तक पोलैंड फ्लैग पैटर्न के टारगेट आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली है, ये उसके आसपास जा पहुंचा है, यानी वहां से गिर भी सकता है। ये आपको कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं डेली पे, और आप क्या करते हैं, आप लोग हमेशा डेली को देख लेते हैं, डेली के हिसाब से ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन ट्रेड लेने के पहले आपको वीकली एंड मंथली देखना चाहिए, सिनेरियो देखना चाहिए, उसके हिसाब से फिर डेली पे जाके डेली पे क्या बन रहा है, कल की क्लोजिंग क्या है, आज की क्लोजिंग क्या है। कल की अगर हम देखें तो कल ये रेड में बंद हुआ था, यानी यहाँ पे कल की जो कैंडल्स थी उसके लिए ऊपर की तरफ 24,850 आज भी रेजिस्टेंस रह सकता था, और नीचे का जो इस कैंडल का लो है ये एक सपोर्ट का काम करने वाला था, ये वाला, राइट। तो आज भी उसके नीचे गया, पिछला वाला जो वीक है 24,773 वहीं से ये रिटर्न हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो कैंडल है आज की कैंडल, जैसे अभी ये वाली कैंडल एक पॉजिटिव कैंडल हमें बन रही है, वीकली पे भी क्लोजिंग पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे अगर कल ये 24,880 के ऊपर निकलता है, कल के दिन इस हाई को ब्रेक करता है, तो हमें संभावनाएं दिखेंगी 25,000 25,500 तक की। क्यों? क्योंकि हमारा जो पैटर्न है उस हिसाब से ये टारगेट आ सकते हैं। और जब आपको ट्रेड लेना हो तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके मल्टी टाइम फ्रेम वीकली पे देखिए एक बार। ट्रेड लेने के पहले हमेशा वीक के एंड में फ्राइडे सैटरडे, और हाँ इस संडे को मेरा वेबिनार है जो कि फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सैटरडे को आप पूरा एनालिसिस कीजिए, देर आफ्टर मंडे के दिन आप हॉर्ली पे जाके देखिए कि हॉर्ली पे क्या हो रहा है। हॉर्ली पे आप देखेंगे एक रेंज बनी हुई है ऊपर की तरफ एंड डाउन साइड में, छोटी सी नैरो रेंज बन गई है आज की, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक चाल मिल सकती है, ये आपका एसएल होना चाहिए। और अगर ये इसके नीचे निकलता है, ये वाले के नीचे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 24,660 का पहला टारगेट भी मिल सकता है। आपको प्राइस को इस तरीके से पढ़ना चाहिए। बाकी कैंडल वही 3 टाइप की होती है ओनली, बड़ी बॉडी के साथ एक बुलिश, बेरिश और एक डॉजी, राइट। बाकी आप उन्हें कितने भी नाम दे दें, अलग अलग टाइप से वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पैटर्न का वीडियो जरूर मैं लेके आऊँगा। हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, पैटर्न में हम सीखेंगे उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब भी आप कैंडल्स को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको हैमर मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमेशा पैटर्न देखें, और एम पैटर्न, फ्लॉग एंड पोल पैटर्न, ये पैटर्न छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करते हैं। बाकी हम डिटेल वहाँ पे जाके, लेकिन यहाँ पे कैंडल्स नहीं काम करती। यानी अगर आप एक पर्टिकुलर एक कैंडल के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया, हैमर बन गया, डोजी बन गया, तो वहां पे आपकी रिस्क बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको बड़े टाइम फ्रेम का बड़ा ट्रेंड पता होना चाहिए। जय हिंद, जय माँ भारती। और लोगों से आई होप थोड़ा सा हटके मैंने देने की कोशिश की है, जो कि रियलिटी में क्या होता है मार्केट में वो बताने की कोशिश की है। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।